हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि अभी एक नई वैकेंसी आई थी जिसके बारे में आप सभी बात कर रहे थे कि जो केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसीज हैं ये आई हुई हैं केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो अभी तक एक चीज बताऊं आपको पहले कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली चीज आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि ये प्राइवेट है या ये गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो देखिए, केरला एजुकेशन सोसाइटी ये अपना एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराया था लगभग आई थिंक 1956 के करीबन। और इनके जो वेरियस स्कूल्स हैं वो चलते हैं, कुछ मुंबई में है, कुछ दिल्ली में है। तो उसमें से एक दिल्ली में भी स्कूल है। और ये जो स्कूल्स होते हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्राइवेट है गवर्नमेंट, बिल्कुल ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं जो कि सीबीएसई से इनका अफिलिएशन होता है। और एनसीटी दिल्ली के जो भी रूल्स होते हैं, पेस होते हैं, अलावेंसेस होते हैं, जो भी सैलरी वगैरह मिलती है, सब आपको उसी के अनुसार मिलती है। तो उसी बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक चीज़ें यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ कि ये जो वैकेंसीज है ये किसके अंडर में है? ये केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8 आर के पुरम एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। इसकी एज, इसके जो क्वालिफिकेशंस हैं, इसके जो पेस हैं, इसके जो अलावेंसेस हैं, ये किसकी किसकी तरह होंगे? एज पर एज द रूल्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो बिल्कुल डायरेक्टरेट्स ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अकॉर्डिंग आपके अलावेंसेस, आपके पे वगैरह जो भी होंगे। और वहीं बात करें, इसमें आपको कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको नॉलेज ऑफ मलयालम और होना ही होना है आपको, ठीक है। वहां पे मतलब प्रेफरेंस मिलेगा, ये लिखा है प्रेफरेबल फॉर अदर पोस्ट एंड प्रेफरेबल फॉर अदर पोस्ट। तो आपको अगर पास नॉलेज है मलयालम का तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 12 के को लेके उसमें आपको चाहिए ही चाहिए मलयालम का, ठीक है। तो बात करें, तो इसमें बात करते हैं पहले जो नर्सरी टीचर की है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज है वो नर्सरी टीचर के लिए है। नर्सरी टीचर में कितनी वैकेंसीज हैं? उसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट टीचर के लिए कितनी है? 2 है, यूआर के लिए है। और वही बात करें लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, कितने? लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए एक पोस्ट है इसमें यूआर के लिए। वही लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए, वही बात करें तो एक पोस्ट है केमिस्ट्री के लिए। और लेक्चरर हिस्ट्री के लिए आपकी एक पोस्ट है रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी, मतलब ये पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है केमिस्ट्री वाला। और वही बात करें टीजीटी मलयालम, टीजीटी मलयालम होना चाहिए, एक सब्जेक्ट है, मतलब टीजीटी मलयालम के लिए भी एक पोस्ट है। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए 2 पोस्ट है। पियोन और एमटीएस, जिसको पियोन या एमटीएस बोलते हैं, एक पोस्ट है। माली की एक पोस्ट है और स्वीपर की एक पोस्ट है, ठीक है। वही बात करें तो चौकीदार, ये सब चीजें छोड़िए, हम बस बात करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट टीचर और नर्सरी, ठीक है। तो बात करें कंप्यूटर साइंस, जो वैकेंट पोस्ट है ये पीजीटी की है। पीजीटी में आपका कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है और हिस्ट्री है। और टीजीटी में आपकी कंप्यूटर साइंस है, नेचुरल साइंस है और मलयालम है। और वही बात करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, ये प्राइमरी वाली वैकेंसी है। और वही बात करें आपके इसमें नर्सरी टीचर की वैकेंसीज हैं। और कुछ एमटीएस की पोस्ट के पदे हैं, जो पियोन हो गया, माली हो गया, चौकीदार हो गया और स्वीपर्स हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल में कि इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, ठीक है। तो इसमें भाई एक चीज है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो आपका 11 तारीख के पहले आपका पहुंच जाना है किसी भी हाल में, ठीक है। 11 तारीख को किसी भी हाल में पहुंच जाना है। आइए अब आपको डिटेल बताता हूं मैं, जो भी सारी चीजें हैं। देखिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो फॉर्म है वो लगाने हैं आपको, वो सारी चीजें आपको लगानी, जो भी आपने डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपने किया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहा हूं मैं, जो एसेंशियल है उसी के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और एक पोस्टल एड्रेस बता रहा हूँ। सारे फॉर्म को फिल करके सीरियल वाइज लगा के आपको इसी स्पीड पोस्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो पोस्टल एड्रेस लिख लीजिए पहली चीज, उसके बाद तो मैं सारी चीजें बता ही रहा हूँ। पोस्टल एड्रेस जिस पे आपको सारी चीजें पोस्ट करनी है, ये है द मैनेजर, द मैनेजर केरला स्कूल, केरला स्कूल सेक्टर 8 आर के पुरम
आर के पुरम, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली 11002। तो ये है आपका पोस्टल एड्रेस जिस पे आपको अपने फॉर्म को फिल करना है और अपने वेरियस एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको उसके साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट इसी पोस्टल एड्रेस पे करना है। द मैनेजर, केरला स्कूल, सेक्टर 8, आर के पुरम, न्यू दिल्ली 11022। ये पोस्टल एड्रेस आपका हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब चलिए आगे बात करते हैं। कुछ नोट्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट करके इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 11 नवंबर 2024। जो आपकी एज है वो 11 नवंबर से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, वही बात करें, द वैकेंसीज इंडिकेट आर लाइकली टू बी रिव्यूड एंड अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड सब्जेक्ट टू अवेलेबल पोस्ट। मतलब जो वैकेंसीज हैं, जो जब आप इस फॉर्म को भेजेंगे, पोस्ट करेंगे, तो उसको देखा जाएगा और उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट लेटर क्या है, इशूड किए जाएंगे। थर्ड, एनी चेंज इन द करंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ड्यू टू एनी जुडिशियल डिवीजन बाय सुपीरियर कोर्ट विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब कोई ये सारी चीजें आपके बस की नहीं है, मतलब आपके मतलब की नहीं है, ये सारी चीजें छोड़ते हैं। अब आइए आपसे डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए जो भी वैकेंट पोस्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले पीजीटी लेक्चरर की, जो लेक्चरर की पोस्ट है पीजीटी की, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो वैकेंट पोस्ट है, 3 पोस्ट है इसमें। ठीक है, पीजीटी की 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है और हिस्ट्री है। क्या क्या? कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री और हिस्ट्री है। एज लिमिट कितनी है? 30 साल होनी चाहिए। अब आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं। पीजीटी की पहली पोस्ट है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? बीई या बीटेक होना चाहिए। किस ट्रेड में? सीएस और आईटी में। सीएस और आईटी में पहली चीज बीई बीटेक होना चाहिए, प्लस पीजीडीसीए स्लैश बी और सी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए आपको। डोयोग, जो डोयोग देता है बी या सी लेवल का, ए बी सी, ठीक है, 3 लेवल होते हैं, तो आपको बी लेवल हो या सी लेवल हो चल जाएगा। और प्लस 1 ईयर की आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। पहली चीज ये। या तो दूसरी चीज, एमएससी की हो आपने, किसमें? सीएस में आपने एमएससी की हो कंप्यूटर साइंस में, या आपने एमसीए किया हो 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, या तो आपने एमए किया हो, एमई, ठीक है, एमई एमटेक सीएस आईटी से किया है, तो आप एलिजिबल हो। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस समझ में आ गया आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने बीए बीई बीटेक किया हो इसमें कंप्यूटर साइंस या आईटी में, आपके पास प्लस पीजीडीसीए किया हो आपने, आपके पास बी और सी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो दोयोग सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। आपके पास 1 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। या तो आपने एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए किया हो प्लस 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या तो आपने एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो। चलिए अब लेक्चरर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री वाले, आपने एमएससी किया हो केमिस्ट्री में या बायो केमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, 50% के साथ, मतलब 50% के साथ आपने एमएससी की हो, या तो केमिस्ट्री में या तो बायो केमिस्ट्री में। और आगे की बात करें, आप सेकंड है बीएड किया हो, ठीक है, बीए किया हो या बीए बीएड किया हो आपने, या बीएससी बीएड किया हो, 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो जो केमिस्ट्री की पोस्ट है उसके लिए सुन लीजिए, एमएससी केमिस्ट्री में या बायो केमिस्ट्री में आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, 50% के साथ। वहीं या तो इसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड है आपके पास। दूसरा, आपने बीएड किया हो या बीए बीएड किया हो, या आपने बीएससी बीएड किया हो, या आपने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। ठीक है, अब लेक्चरर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें रिजर्व है, ये एक ही पोस्ट है, ये पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। एमए हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% के साथ आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपने बीएड किया हो या बीए बीएड किया हो, या आपने बीएससी बीएड किया हो, या 3 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें बीएड एमएड किया हो आपने। ठीक है, अब चलते हैं टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी वाले भी सुन लीजिए, आपकी इसमें टीजीटी में कितनी पोस्ट है? कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, नेचुरल साइंस की पोस्ट है और मलयालम की पोस्ट है। ये आप में टीजीटी में है। एज लिमिट 30 साल। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो पहली पोस्ट है इसमें आपने क्या किया हो? बीसीए किया हो, बीएससी किया हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। या तो आपने बीई किया हो या बीटेक किया हो सीएस और आईटी के साथ, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपके पास जो डोयोग सोसाइटी द्वारा ए लेवल का सर्टिफिकेट होता है आपके पास हो, वो हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की। तो इसमें बात करें, आपने बीएससी किया हो 50% के साथ विथ
ये स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट दिया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या अप्लाइड साइंस, जियोलॉजी। आपने बीएससी किया हो 50% के साथ, ठीक है, और आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किया हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, अब या तो डैश करके है एमएससी किया हो किसी भी सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो भी ऊपर सब्जेक्ट मैंने बताया, और या आपने बीएससी, एमएससी या तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हो, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने बीएड की हो, 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड आपके पास होना चाहिए। नो सेपरेट बीएड इज नीडेड फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो सेपरेट बीएड की जरूरत नहीं है। और तीसरा है इसमें सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए टीजीटी मलयालम की बात कर लेते हैं। टीजीटी मलयालम में आपने बीए किया हो मलयालम से विथ मिनिमम 45 मार्क्स, ठीक है, 45% मार्क्स के साथ आपने बीए मलयालम किया हो या बीएड किया हो या सीटेट पेपर 2 आप पास होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, अब असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी वालों के लिए, इसका ध्यान से सुन लीजिए, इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो 30 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए 50% मार्क के साथ, ठीक है। प्लस आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। या तो आपके पास 12 होना चाहिए 50% मार्क के साथ, 4 ईयर का आपने बीएलएड कोर्स किया हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। या आपने ग्रेजुएशन किया हो या डीएलएड किया हो, ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आप इंग्लिश पढ़े होने चाहिए अप टू सेकेंडरी लेवल। आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश जरूर पढ़ा होना चाहिए क्लास 12 तक। तीसरा, मस्ट हैव वेरी गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ मलयालम के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड फोर्थ है सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नर्सरी टीचर की। नर्सरी टीचर की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मतलब क्लास 12 होना चाहिए 45% मार्क के साथ। वही बात करें दूसरा, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो कि एनडीटी का होता है, ठीक है, नर्सरी टीचर एजुकेशन का मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। या तो बीएड होना चाहिए आपका नर्सरी में, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश पास होने चाहिए सेकेंडरी लेवल पे, मतलब क्लास 12 पे आपका कोई भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। मस्ट हैव वेरी गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ मलयालम की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें लिखा गया है, जो मैंने बताया, उसको आप क्या करिएगा, भर लीजिएगा फॉर्म को। एक फॉर्म है इसका, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, उस फॉर्म को फिल करिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा के स्पीड पोस्टल एड्रेस जो मैंने बताया था अभी, आपको उस पर सेंड कर देना है, ठीक है। और 11 नवंबर के पहले सेंड कर देना है। बाकी आपको इसका जो ये चाहिए, जो मैंने इसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल शिशिर की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।